Challenging case right now, arteriovenous malformation or a hemangioma, blood pumping, the pulsation. Going to try and remove the hemangioma. He's got a reasonable good shape to the lip already, as you can see. उसके लिए दूसरे डॉक्टर आके आपको देखेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक आके देखेंगे आपको, फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देखेंगे, फिर सर्जरी होगा। शायद एक दिन, शायद 2 दिन लगेगा, जल्दी में नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं आपको। काफी अच्छे से हो जाएगा। अरे यार इतना बड़ा बड़ा करते हैं हम, आप उसका टेंशन मत लो, हो जाएगा, नॉर्मल कर देंगे, इतना आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। कैसे करेंगे अब इसको, इसमें कितना मतलब आपको टाइम लगेगा, ये सब मैं आपको स्कैन के बाद सही से बताऊंगा, लेकिन 10 दिन पकड़ के चलो आप। हाँ, बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कर देंगे सही। मैं लिप को काट के फेंक के ऐसा नहीं है ये, नहीं, लिप को रहेगा ऐसे ही, नॉर्मल लिप ही बनाएंगे आपका, अंदर का सिर्फ अटैक करेंगे जहाँ प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको ये सब चाहिए होता है, ठीक है ना। सर स्कार्स नहीं रहेगा कुछ ना बाहर तो ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो भी थोड़ा सा फेंट रहेगा, आपको उससे पता नहीं चलेगा, उससे आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। इनसाइड से रहेगा, मोस्टली इनसाइड से ही रहेगा, लेकिन वो मैं स्कैन के बाद बताऊंगा। अगर यहाँ कोई वेसल है तो उसको पकड़ने के लिए शायद थोड़ा स्कार ये वो करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन कैसे बताऊँ मैं आपको, स्कार आपको बॉदर नहीं करेगा, अगर स्कार हैवी इतना फाइन रहेगा, वो आपको कोई टेंशन नहीं। ये आपको स्कार के बारे में तो वरी करना नहीं है, ये हेमांजियोमा हाई फ्लो है। देखो पहले ना उसको जान से मारना चाहिए, नहीं तो अगर आपको कहीं एक्सीडेंट कुछ हो गया ना, पूरा खून मतलब पंप करेगा हार्ट की तरह, आप 1 लीटर खून निकल जाएगा आपको 2 मिनट में, इतना फास्ट है वो। तो लाइफ के लिए भी वो आपको बंद करना है, उसको ऐसे ही छोड़ के जाओ, कहीं थोड़ा सा किसी का एल्बो लग गया, कुछ हो गया, फूट गया ना, बाप रे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वो। तो वो भी हमको देखना है ना कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, अगर आप उसको बंद नहीं करोगे, आप बैलून सोचो क्या होता है, हवा फूक रहे हैं, बड़ा होते जाता है, सेम है, खून बढ़ रहा है, फूल होने के बाद ये फूल जाता है और कम हो जाता है, बिकॉज खून का स्पीड के अनुसार ये होता है आगे पीछे। अगर हम इसको कम नहीं करेंगे, वो जो नला है ये जो बंद नहीं करेंगे, और बड़ा होते ही जाएगा, ये धीरे धीरे होगा लेकिन बड़ा होगा पक्का। तो उन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्या कुछ हल्का सा काटा, 1 इंच जान से नहीं निकाला आप, अगर जान से निकालते तो वो जो आप महसूस करते अब वो नहीं महसूस होता। छोटा था 10 सालों का था, ज़्यादा सालों का, हम लोग को लगा थोड़ा फूल रहा है, तो है उन्होंने बताया हेमंजियोमा है तो ऑपरेशन करना होगा, लेकिन एक बार में नहीं ठीक। उन्होंने इंजेक्शंस का भी बोला था, तो इंजेक्शंस हमने लिया नहीं। इंजेक्शंस तो बहुत छोटे बेबीज को ही वर्क होता है, अब इतने बड़े हो गए, हाई फ्लो है, इंजेक्शन का काम नहीं रहता। 10 साल के बाद ही पता चला, ऐसे ही पता लगता है नॉर्मली, 4-5 जैसे बड़े होते तब मालूम पड़ता है, लेकिन पहले अगर हम करते ना इससे इजी होता। अब करोगे 2 साल से इजी रहेगा ऐसा, क्योंकि बड़ा होते जाएगा इनका, हर किसी का हेमांजियोमा बढ़ता नहीं है, वो टाइप रहता है, इसमें बहुत टाइप है, ये भी मालफॉर्मेशन हाई फ्लो लीजन है तो बढ़ेगा। 10 साल में यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब क्या करते हो आप? मेरा तो ऐसे तो घर में पढ़ाई बंद कर दिया, नहीं मतलब बिजनेस करते हैं, बिजनेस है, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई सब को अंदर, पढ़ाई कंप्लीटेड है। ठीक है, तो क्यों पूछा, तो आपको रेस्ट वेस्ट मिल जाएगा ना 1 महीना तक। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए सर, पहला ये रिपोर्ट लेके आ जाओ, आज शाम हो गया है और मेरे को 2-3 सर्जरीज हैं अभी, ये कराते कराते लगा देंगे 4-5 घंटे, तो कल मिलेंगे आपसे वापस, सब रेडी करके आओ, ये मेन है। हाँ, ये कराना है फर्स्ट, तब मैं बाकी का आपको करेक्ट बता पाऊंगा। करेक्ट नहीं मालूम, 10,000 8,000 ऐसा कुछ लगता है। MR एंजियोग्राम नॉर्मल MRI से महंगा है, पर आपको उसमें पूरा रिपोर्ट भी मिल जाएगा। आप रिपोर्ट लेके आओ वापस, कल आ सकते हो उनसे बोल के। मोस्टली गारंटी नहीं है, बिकॉज एंजियोग्राफी का टाइम लगता है,
हाँ आ जाइए। तो आपका कल नहीं हो पाया क्या? हो गया कल हो गया था कि आज हुआ था? आपने देखा रिपोर्ट? तो साइज क्या दिया हुआ है? 6 पहले का कितना था? पहले का है ना आपके पास एक और? नहीं पहले का तो रिपोर्ट काफी पुराना था। काफी पुराना था। ठीक। क्या हो रहा है? हाँ, तो देखो राइट साइड में कितना है साइजेस। ये नॉर्मल साइड है, तो आपको देखो ना, मैं बता रहा था आपको कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे। देखो ये जो है ना, ये सब खून की नली है, जो आर्टरीज बोलते हैं हम। तो यहाँ वाली आर्टरी देखो, बस एक जा रही है ऊपर, और ये देखिए आप, उसका डबल साइज है। फिर यहाँ पे एक गुच्छा बन गया है, और फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी गुच्छा बन रहा है। तो ये ब्रेन के अंदर भी जा रहा है एक ऊपर से, और यहाँ पे भी। तो ये दोनों साइड में इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर इसका अटैक करना पड़ेगा, तब जाके अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। वेल, रिस्क मतलब खून ज़्यादा लॉस हो सकता है, एक रिस्क। दूसरा रिस्क, शायद मैं इसको 100% ना निकाल पाऊँ। तीसरा रिस्क, इन्फेक्शन हो सकता है, ये वो बात, और कुछ नहीं होगा। मतलब जान की खतरा ऐसा है कुछ नहीं। आपने कहा ब्रेन तक जा रहा है, वो कनेक्शन जा रहा है ना, कनेक्शन जा रहा है, तो उसको बंद करना है, हमको मालूम पड़ रहा है। अब एक नीचे से भी आ रही है, एक ऊपर से भी आ रही है, तो दोनों को बंद करने से इस पे हाथ लगाएंगे। हाँ, तो इस पे आइडिया मिलता है ना, ये कहाँ से जा रहा है हमको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ जाके अंदर से उसको पकड़ सकते हैं हम उसको, फिर इसको घाटा मारो, टाई करो, फिर यहाँ पे टाई करो, फिर इसको यहाँ पे जाके सर्जरी करो। ये सर्जरी प्लान के लिए यूज होगा, आपके लिए मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाई फ्लो लीजन है, मैंने वो आपको कल ही बता दिया था, एक बार टच करने से बोल दिया था हाई फ्लो है। और दूसरी बात देखो साइज कितने दिए लोग, 6.8 इंटू 5 इंटू 2.3, बहुत बड़ा है देखने से भी, इतना बड़ा है एक साइड में, दूसरा 5 फिर 2.3, तो मतलब अंदर जा रहा है ऐसे, ये शेप में है, ऐसा है 6.5, थिकनेस है 5, ऐसा है 3, ठीक है ना। तो अब मैं मेनली हम क्या करेंगे, इसका कॉस्मेटिक के इस पे हम कर रहे हैं ये। तो अंदर से जाएंगे, ये यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, फिर मैं ट्राई एंड रिमूव दिस जितना होगा अंदर से, ताकि आपका लिप ना चले जाए। लिप आपका जितना हो, इसका साइज कम होके आपको वापस मिल जाए, ठीक है ना। एक प्रॉपर शेप में रहेगा, जितना होगा कर देंगे, मैक्सिमम होना चाहिए शेप। हेलो, सॉरी, व्हाई? नो हरी, 41. We just one patient after the other, right? One theater. No, two. No. So here we have this gentleman. So he had a surgery on the lip more than 10 years ago in another city in the north of this country, but was not excised, I think, in toto at that time. Anyways, let's leave that aside. He's got what is now a high flow vascular lesion, which has come as a hemangioma that involves the upper lip and cheek. We're planning to do excision and a little bit of a reconstruction for him. I've already got the MR angio. You probably had a look at that. So he's got lots of supplying vessels, or we call them feeders. I'm going to try and block those feeders,
and remove the hemangiomatous part of the lesion. I'm going to try and retain the shape of the lip and the cheek to as much extent possible, because we're obviously not just going to remove the hemangioma and leave him with a deformity. I want to remove the hemangioma and get his original shape of the lip, the swelling off, and the cheek shape back as well. All right, ठीक है, तो मेरे को जो चाहिए सब मिल गया. अब ये आपके पास रहने दीजिए. अब आप ऐसा करो, नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्लड टेस्ट. कल हुआ था नहीं, ब्लड टेस्ट आपने तो ब्लड टेस्ट आज हो जाएगा. आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिल लेंगे और फिर आपको पेमेंट का भी बता देंगे. ये ध्यान से रखिए सब कुछ, इसको भी. एक सीडी भी दिया गया है. वो आपके पास ही रख दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए अभी. नहीं, ठीक है. सर ऑपरेशन कब तक करेंगे आप? कल अर्लीस्ट, फिर तो परसों. आज पूरा क्लियर होने दो. अब तो मेन हो गया है, तो मैंने लिख दिया है. वो हमारे स्टाफ आपको पेमेंट की इसमें बताएंगे और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और टीम एनेस्थीसिया के ऊपर बताएंगे. आपको मिनिमम 10 डेज रहना पड़ेगा हमारे पास. 15 हो सकता है, 15. देखो कभी कभार 7 डेज में हो गया तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन 10 डेज आप पकड़ के चलो सर्जरी के बाद. उससे जल्दी हो गया तो अच्छा ही है, ठीक है ना. दांत वगैरह में कुछ नहीं कर लिया? नहीं करेंगे, दांत में हाथ नहीं लगाएंगे अभी दांत वांत को. देखो ये बहुत है, दांत वांत बाद में देखना तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं. नहीं है नहीं. नहीं, वो लीजन दांत के पास भी जा रहा है हेमेंजियोमा अंदर से. लगा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ. आप आ जाइए, आ करो बेटा. देखो दिख रहा है ना दांत में, देखो गम्स भी इन्वॉल्व है. ये देखो सूजन हुआ है ये सब. तो वो भी करना पड़ेगा शायद आपको फ्यूचर में, लेकिन मैं एक ही साथ नहीं कर पाऊंगा वो गम सब कुछ. वो गम्स है ना जो मसूड़े हैं, वो स्वेलिंग है, तो जब ये ब्रश करते हैं शायद ब्लीडिंग हो सकता है. सब कुछ नहीं होता तो छोड़ देंगे उसको अभी के लिए. पहले ये करेंगे सही, जब ये सही होगा फिर इनको शायद गम्स के बारे में, दांत के बारे में कुछ, हाँ तब देखेंगे. स्टेप स्टेप जाएंगे, ठीक है. ओके. सर वही मेरा एक कंसर्न है कि लिप का जो शेप काफी सही है. हाँ करेंगे, काफी समझता हूँ मैं. अरे इतना बड़ा बड़ा भी किया है तो यू हैव टू, बट एक एक केस चैलेंजिंग रहता है, हर एक केस अलग रहता है. लेकिन ये हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम इसको सही कर पाएंगे, ठीक है ना. तो आप टेंशन मत लो, रिलैक्स करो. आपको सारा डिटेल्स बाहर बताएंगे. फिर आपको देखो सर्जरी के बाद थोड़ा खून लॉस हो सकता है, ये सब नॉर्मल है, टेंशन नहीं होना. हम लोग ब्लड भी अरेंज करेंगे, सब करेंगे जो हमको करना है, ठीक है. चलो. चैलेंजिंग केस राइट नाउ. इट्स अ लार्ज हाई फ्लो arteriovenous malformation or a hemangioma of the upper lip and cheek. So MR angio says it's about 6.5 by 5.5 into 4 centimeters. We're looking at that size of a lesion extending from the lip and the cheek. We have this guy here, and he had a small surgery several years ago. What you can appreciate is that this is, I don't know if you can see it, but I can feel the palpation of the blood pumping, the pulsation. So I want to show you once I compress. See that? It becomes small. It's going to fill like immediately. Let me show you. Look at that. So this is an indication that it's a high flow lesion, and it's also coming from there. So we'll have to work on the feeders, which comes from the facial and also from the maxillary. And I'm going to show you inside. It's pretty big. Muh kholo beta. So you can see that it's extending much into and also onto the lip. Out here it reduces. All right. So the objective again is to ensure that we're going to try and remove the hemangioma as much as possible.
We're not going to be able to remove it cent% because if I do that, he's going to lose a good portion of the lip and cheek, which we do not want. So we want to make sure his function improves, but at the same time, his aesthetics also improve significantly. So the plan is to debulk the hemangioma and make sure the remaining part of the lip and cheek is much reduced in size and it's as closer to normal as possible. Also, we're going to be working on the base of the nose a little bit because see it's lifted up. So this is the extent of our surgery. It's going to be, I'm also going to work a little bit on this side to make sure blood vessels from there don't feed onto the lip here. Seeing the tube passing the vocal cord, and you get the entire graph here and values yellow color. That shows that the tube is placed correctly in the trachea. Bilateral air entry is there, so it's not endobronchial intubation. Was not visible, as you can see in this view. The upper lip was overhanging and literally covering most of the lower lip, and we've also extended the incision a little bit onto the base of the nose because the hemangioma was about 6 centimeters plus and the blood was filling in from that vessel as well. ऐसा बैठिए. So this is not the usual type of dynoplast splinting that you would see. We did a very high flow hemangioma arteriovenous malformation for this guy. It was literally pulsating like a mini heart. So we had to put some stitches and we removed the hemangioma to as much as we could in one go. And then this is how he looks right now. We're going to show you his pictures, how he was before. Now, do remember these are early days. There's still going to be a lot of improvement in terms of reduction in swelling. He's got a reasonable good shape to the lip already, as you can see. And the best part is that there's no more that huge lesion that there is. There's still a small residual or a remnant part. जरा सा मुंह खोलिए please. Perfect. लगना नहीं चाहिए, अभी तक बिल्कुल स्मूथ गया है गाड़ी. ऐसे ही जाना है, बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए कहाँ पे भी. बहुत केयर करो ऐसे ही. परसों आओगे आप, स्टिच निकालेंगे. You can try removing day 10 alternate. जल्दी में मत रहो. 1-2 दिन ज़्यादा हो सकता तो. ये स्कार आप टेंशन नहीं लेना. जब पूरा हील हो जाएगा ना, बाद में यहाँ पे मुश भी आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगा. वो सब बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा सर. ये बहुत ये देखो आपको कैसे बताऊँ मैं. हाँ बहुत ये गॉड्स ग्रेस अच्छा है, इतना बता सकता हूँ मैं आपको. और जब कम होगा, मैंने बताया आपको, तुम दूसरी स्टेज 1 साल के बाद कुछ होगा तो और भी थोड़ा फाइन कर सकते हैं. अभी स्वेलिंग और कम होगा, बहुत कम होना चाहिए. 20% तो अभी से कम होगा आपको पक्का. ठीक है. और ये जो स्कार है वो तो चला जाएगा ना, और ये स्मूथ टेस्ट आ जाएंगे पूरा. स्कार ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, और स्मूथ टेस्ट तो स्कार से ज़्यादा आपको क्या होगा कि लिप थोड़ा सिमेट्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये साइड नीचे रहेगा, वो रहेगा थोड़ा सा. वो और फाइन एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं अगर आपको करना होगा तो.
मिनिमम 7 मंथ्स 9 मंथ्स के बाद। और सर खाने होने का भी कुछ बहुत ध्यान से खाना पड़ेगा, अंदर से भी सर्जरी किया है मैंने, वो लगेगा वापस ब्लीडिंग होने का चांस है। से खा रहा हूँ धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू करो और 10 दिन, ठीक है? चलो बाय।